नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं राम मंदिर। और राम मंदिर यूं ही निर्माण नहीं हो गया है। हालांकि हमारी देश की सरकार, प्रधानमंत्री की अगुवाई में हमारे मंदिर का लोकार्पण हुआ, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई राम जी की। हमारा देश जो रहा है ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ में शास्त्रों में देश के ऋषि मुनि पहाड़ों में जाके, हिमालय में जाके हजारों वर्षों तक तपस्या की। लेकिन क्या आपको पता है कि एक हमारे ऐसे भी बाबा थे जिन्होंने इस मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी 35 से 40 वर्ष पहले ही कर दी थी। और इन बाबा के रहस्य जो हैं ना, वो आज के कलयुग में, आज के विज्ञानिकी देश में या विज्ञानिक के समय में बातों पे विश्वास नहीं होता। विज्ञान इन बातों को बिल्कुल नहीं मानता। जैसे उन बाबा के चमत्कार थे, और बहुत पुरानी बात नहीं, अभी 35-40 साल पुरानी ही बात है। और जिनके अनुयायी, जिनके शिष्य बहुत बड़े बड़े देश के महान नेता रहे हैं, अभिनेता रहे हैं, इनका देश में बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वतंत्रता की आज़ादी में। जैसे कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जवाहरलाल नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऐसी महान हस्तियां उनके साथ उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाती रहती थी। और एक बात जो बहुत अचंभित करती है कि इन बाबा का रहस्य इतना बड़ा गंभीर है, इनकी आयु को लेके इतने मतभेद हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये बाबा लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रहे। कुछ लोग 500 साल का भी मानते हैं और कुछ लोग 300 साल का मानते हैं। तो इनके जीवन का पुख्ता कोई जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। तो आइए बात करते हैं इन्हीं बाबा की और इनके रहस्यों के बारे में भी जानकारी करते हैं कि बाबा के चमत्कार क्या थे। लोग आज भी इनके शिष्य हैं, वो आज भी मानते हैं कि उनको बहुत सारे लाभ हुए हैं, बहुत सारे चमत्कार दिखे हैं। लेकिन बाबा ने इन सभी चमत्कारों को कभी व्यक्तिगत नहीं माना और लोगों को भी नहीं बताया कि ऐसा कोई चमत्कार है। वो कहते थे ये ईश्वर लीन है। अगर उनसे कोई आयु भी पूछता था तो वो ईश्वर लीन बोल के उनकी बात का जवाब दे देते हैं। तो आज हम इसी विषय में बात करेंगे, बाबा की और राम मंदिर के विषय में, जिसकी घोषणा बाबा ने लगभग 35 वर्ष पहले ही कर दी थी। तो बात करते हैं देवराहा बाबा की। देवराहा बाबा का रहस्य बहुत ही अनोखा है और हमारे यूपी में गोरखपुर मंडल के देवरिया जनपद में एक मलाई नाम का एक टाउन पड़ता है, एक गांव पड़ता है। वहीं पर बोलते हैं कि बाबा जी प्रकट हुए। बाबा जी की आयु का कुछ लिखित प्रमाण नहीं है, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है बाबा जी यहीं मलाई में सरयू नदी के किनारे एक 12 फीट का ऊंचा मचान जो है, मचान समझते हैं ना, मचान होता है जो हम लोग गन्ने के खेत में या बाजरे के खेत में एक चारपाई का डंडे से बना के, लकड़ी से बना के उस पर एक चारपाई टाइप का बनाते हैं, उसके ऊपर झोपड़ी बना देते हैं। वैसा मचान, उसको मचान बोलते हैं हम लोग गाँव की भाषा में। मचान बना के उसी सरयू नदी के किनारे रहते थे और लोगों का वहाँ पे हजारों की संख्या में रोज़ आशीर्वाद लेने के लिए तांता लगा रहता था देवराहा बाबा के। धीरे धीरे कई वर्षों तक बाबा यहीं पे गोरखपुर के मलई में रहते रहे और लोगों को आशीर्वाद देते रहे। और कहते हैं या माना जाता है कि बाबा ने कभी अन्न नहीं धारण किया और वस्त्र भी उन्होंने नहीं पहने। और बाबा जी का एक और बहुत ही विचित्र आशीर्वाद देने का तरीका था कि बाबा जी हमेशा जो है पैरों से ही आशीर्वाद देते थे। वो मचान के ऊपर बैठे रहते थे और भक्त उस मचान के नीचे रहते थे, और जिस पे वो ज़्यादा प्रसन्न हो जाते थे या जिसको ज़्यादा परेशान देखते थे उसको पैर छुआ के उसके सर पे आशीर्वाद दे देते थे। इन जो शिष्य आशीर्वाद लेने उनसे जाते थे, बाबा जी उनको कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में उनको भेंट करते थे। और वो भेंट वो अपनी टोकरी में रख के नहीं करते थे प्रसाद। न जाने क्यों ईश्वर शक्ति थी, वो हमेशा बोलते रहते थे ईश्वर लीन, ईश्वर लीन। ईश्वर में उनकी बहुत ही बड़ी आस्था थी। माना जाता है कि इन बाबा को, बाबा देवराहा बाबा की मैं बात कर रहा हूँ, पतंजलि योग में अष्टांग मुद्रा एक होती है, जिस मुद्रा के कारण लोग किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, किसी के शरीर में। और ऐसा ऑन कैमरा हुआ है। और
इस योग में निपुण व्यक्ति पानी पे चल सकता है, पानी में कई कई घंटे तक रह सकता है, जो विज्ञान से परे ये बातें हैं, लेकिन ये बाबा कर लेते थे। और इनको एक दूसरी भी मुद्रा आती थी, खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा से बाबा कहीं भी बैठे बैठे हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर लेते थे। ऐसा एक रिकॉर्ड भी है, एक बार उन्होंने अपने शिष्य से बोला कि चलो हम लोग वृंदावन चलते हैं। तो शिष्य ने कहा, शिष्य से बोला कि आप जाओ और हम पहुंच जाएंगे सुबह। और बाबा जी अचानक ही वहां पहुंच गए, शिष्य को वहां मिलते हैं। तो ऐसी अनेकों कहानियां हैं। तो आगे बढ़ते हैं। बाबा जी के जो भक्त थे वो वीआईपी भक्त थे और छोटे स्तर के भी लोग हैं, जिसमें से हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, ऐसे भक्त थे। एक कहानी है, ऑन कैमरा है। एक बार क्या हुआ कि राजीव गांधी जी इनके चमत्कारों से बहुत ही प्रेरित हुए और उन्होंने मन बनाया कि क्यों ना हो हम चलते हैं बाबा के पास और बाबा खुद देखते हैं। तो अब जैसा कि आज भी है कि हमारी राजनीति में उनका दल बल, पुलिस सिक्योरिटी, सारे लोग वहाँ पे बाबा के कुटिया के पास पहुँच गए। और वहाँ पे एक पेड़ आ रहा था जो था बबूल का। उस बबूल के पेड़ को जब लोगों ने काटने के लिए, उनके अधिकारी, उनका हेलीकॉप्टर उतरना था राजीव गांधी जी का, तो बाबा ने पूछा, ये पेड़ तुम क्यों काटने जा रहे हो? तो अधिकारियों ने बोला, बाबा जी आपके दर्शन के लिए प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी आ रहे हैं, तो ये पेड़ जो है हेलीकॉप्टर में अव्यवस्था फैला रहा है, तो इसको काटना पड़ेगा। तो कह रहे, नहीं बेटा, बच्चा, वो बच्चा बोलते थे सबको, नहीं बच्चा, ये पेड़ की तो कोई गलती है नहीं, राजीव गांधी जी आ रहे हैं, वो हमसे मिलने आ रहे हैं, ऐसा करते हैं इस पेड़ को आप मत काटो। तो अधिकारियों ने बोला, बाबा जी क्यों? तो कहा, नहीं बच्चा, इसकी कोई गलती नहीं है, ये सभी को, ये किसी का नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा है, तो इसको काटने का, मारने का कोई मतलब है नहीं। तो कहते, तो बाबा जी फिर हेलीकॉप्टर कैसे उतरेगा? तो बाबा ने कहा, ऐसा करते हैं बच्चा, तुम्हारे अधिकारी का, तुम्हारे नेता का मैं यहाँ आने का प्रोग्राम ही कैंसिल कर देता हूँ। तो अधिकारी यहाँ से बोले, बाबा ये कैसे हो सकता है? उन्होंने मन बनाया है, वो उन्होंने आदेश दिया है हमको, हम यहाँ आ रहे हैं, तो उनके हेलीकॉप्टर उतरने का पैड वैड बनाना पड़ेगा, तो एक पेड़ को काटना पड़ेगा। कह रहे, नहीं बच्चा, इसको मत काटो, मैं ऐसा करता हूँ, आपके प्रधानमंत्री जी का यहाँ के आने का प्लान ही कैंसिल करा देता हूँ। और ऐसा कहना नहीं हुआ, उधर से फ़ोन कॉल आता है कि आज का मीटिंग बाबा, देवरा बाबा से मिलने की, राजीव गांधी जी की कैंसिल की जाती है। तो लोग बड़ा अचंभित हो गए। ये उनकी पहली स्टोरी थी जिन्होंने ऑन कैमरा उन्होंने बोला था कि नहीं, मैं ये पेड़ नहीं कटने दूंगा। एक बार और इंदिरा गांधी जी ने, आपको या आप सभी को याद होगा, इंदिरा गांधी जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी थी, जिसके बाद में उनकी बहुत बुरी हार हुई थी, कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी और सभी लोग विरोध में हो गए थे। तब इंदिरा जी ने भी मन बनाया था कि देवराहा बाबा की बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं, बहुत सारे चमत्कार सुने हैं, तो चलते हैं देवराहा बाबा से मिलते हैं। तो इंदिरा गांधी जी भी देवराहा बाबा की कुटिया में, वही मचान के पास आईं और उन्होंने आशीर्वाद लिया। या तो देवराहा बाबा जी ने पहली बार इंदिरा गांधी जी को हाथ से आशीर्वाद दिया था। वैसे तो वो हमेशा पैर से ही पैर लगा के आशीर्वाद देते थे, लेकिन पहली बार इंदिरा जी को उन्होंने हाथ से आशीर्वाद दिया था। माना जाता है, या उनके नज़दीकी सूत्र बताते हैं कि तभी से इंदिरा गांधी जी ने अपनी पार्टी का चुनाव निशान हाथ का पंजा रख लिया था। और उसके बाद में के चुनाव में इंदिरा जी की, कांग्रेस पार्टी की, इंदिरा जी की पार्टी बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीती। देश में चारों तरफ कांग्रेस कांग्रेस की ही जीत हुई। तब से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी ने अपना राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह भी हाथ का पंजा ही रख लिया। बाबा जी की और भी बहुत सी अनगिनत चमत्कार हैं। जैसे उनके भक्त बताते हैं कि
बाबा जी खेचरी मुद्रा में बहुत निपुण थे, वो पानी पे भी चल सकते थे और पानी के नीचे भी वो कई कई घंटे रह सकते थे। हालांकि ये सब विज्ञान नहीं मानती है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी भी घोषणा की थी राम मंदिर को लेके। उन्होंने कभी मना नहीं किया, ना राजीव गांधी को लेके, ना इस सरकार को। उन्होंने बोला नहीं बच्चा, मंदिर बनेगा और वहीं बनेगा। और उन्होंने एक बात, आजकल के नेता जैसे हिंदू मुस्लिम की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, और उन्होंने एक ये भी ऑन कैमरा भविष्यवाणी की थी कि ये मंदिर, राम मंदिर निर्माण जो है हिंदू मुस्लिम मिलके ही बनाएंगे। और वो बात देखिए 2024 में 22 जनवरी को, अभी आज 30 जनवरी, 22 जनवरी को ही वो राम मंदिर में राम प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और वहाँ पे राम हमारे पधारे हैं। लेकिन ये चीज़ एक बाबा ने, देवराहा बाबा ने, आज से 35-36 वर्ष पहले ही इस चीज़ की भविष्यवाणी कर दी थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारा देश वैसे भी ऋषि मुनियों का रहा है और यहाँ पे एक से एक बाबा रहे हैं, लेकिन आजकल कलयुगी बाबा कुछ ज़्यादा हो गए हैं, जिनसे बच के रहने की ज़रूरत है। वो बाबा कभी, हमारे देवराहा बाबा कभी भौतिक सुख नहीं लिए। उनकी आयु के बारे में बहुत सारे मतभेद हैं। एक बार की बात है, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनकी आयु के बारे में सार्वजनिक बात या उनकी कहानी एक की थी। उसमें उन्होंने बोला था कि जब हम 3 साल के थे, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जब 3 वर्ष के थे, तब उनके माताजी पिताजी उनके पास जाते थे। और ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगभग अपने 60 साल की आयु में लोगों से शेयर की, ये भी ऑन कैमरा है। तो बताते थे कि जब मैं 3 साल का था तब भी बाबा जी बहुत बूढ़े टाइप के लगते थे। और उन्होंने अपने पापा से भी, मतलब अपने पिताजी से भी पूछा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उनके पिताजी ने बोला कि जब मैं जवान था, जब से मैं यहाँ आना शुरू किया, तब भी वो ऐसे ही दिखते थे। तो कुछ लोगों का मानना है कि बाबा जी लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रहे। हालांकि इसकी आयु का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, किसी के पास नहीं है। कहाँ रहे, कहाँ पैदा हुए, इनके माँ बाप कौन थे, इनके भाई कौन थे, उनके बारे में जो भी जानकारी है वो बस यही है कि वो गोरखपुर मंडल के देवरिया जनपद के सलेमपुर के पास मलई नाम के स्थान पे प्रकट हुए, ना कि जन्मे, प्रकट हुए। और वहाँ से वो वृंदावन चले गए, वहाँ भी लोगों का भला किया, आशीर्वाद दिया। इनके भक्तों में रोज़ हजारों की संख्या में लोग आते थे। और एक और बाबा जी की बात है कि ये कभी प्रसाद टोकरी में लेके नहीं बैठते थे, वो बस ऐसे हवा में हाथ हिलाते थे और न जाने उनके हाथ में कहाँ से क्या प्रसाद आ जाता था, जिसमें मेवा था और अनेकों प्रकार का प्रसाद, लड्डू थे, ये सब ऐसे ही मिल जाते थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भी इनकी आयु के बारे में ये जानकारी दी। और विज्ञान इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। विज्ञान हमारा आज भी मानता है कि बस इंसान मैक्सिमम 100 साल, 110 साल, 120 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन आज भी हमारे शास्त्रों में, योग पीठ में इतनी शक्ति है कि आज भी व्यक्ति हमारा हजारों साल तक जीवित रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे देवराहा बाबा की। आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो या कहानी ज़रा सा भी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। धन्यवाद। जय माता दी।